एक समय की बात है। एक गांव में दो बहनें टीना और मीना रहती थी। उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। उनमें से बड़ी बहन टीना थोड़ी घमंडी किस्म की लड़की थी। वह दूसरों को ज्यादा भाव नहीं देती थी। उसकी छोटी बहन मीना समझदार थी। वह सब लोगों से सही से बात करने वाली लड़की थी। वह दोनों छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चलाती थी। वे दोनों इतनी गरीबी से जूझ रही थी कि बहुत बार उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। एक दिन की बात है, रात को उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मीना अपनी भूख से ध्यान हटाने के लिए बाहर पानी की एक बोतल लेकर टहलने के लिए चली गई। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। कुछ देर चलने के बाद उसको प्यास लगने लगी। वह बोतल से जैसे ही पानी पीने वाली थी, तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आ गई। उस बूढ़ी औरत ने मीना से बोला कि बेटी, मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया है, कृपया करके यह पानी मुझे पीने के लिए दे दो। मीना दयालु थी। उसने खुद को प्यास लगने के बावजूद उस बूढ़ी औरत को पानी दे दिया। तब वह बूढ़ी औरत एक परी में बदल गई। वह मीना से बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने मेरी मदद की, अब तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकती हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। यह सुनने पर मीना ने परी को बताया, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे साथ मेरी एक बड़ी बहन रहती है। इस संसार में हम दोनों बहनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। गरीबी के कारण हम दोनों बहनों को बहुत बार भूखा सोना पड़ता है। परी ने मीना से कहा, मैं तुमको एक ऐसा बर्तन दूंगी जो तुम्हारे लिए मीठा दलिया बनाएगा। बस तुमको दलिया बनाने के लिए यह बोलना है, ऐ बर्तन, हमारे लिए दलिया बनाना शुरू कर। जिसके बाद वह बर्तन तुम्हारे लिए दलिया बनाना शुरू कर देगा और तुमको जितना दलिया खाना हो तुम उससे खा सकते हो। और जब तुम पेट भर खा लो, उसके बाद तुमको बोलना है, ऐ बर्तन, तुम दलिया बनाना बंद कर दो। जिसके बाद वह बर्तन दलिया बनाना बंद कर देगा। परी ने मीना से कहा, तुमको यह बर्तन तुम्हारे घर रखा हुआ मिलेगा। यह कहकर परी गायब हो गई। मीना यह सुनने के बाद अपने घर पर वापस आ गई। उसको घर पर एक बर्तन नजर आया। टीना ने मीना से पूछा, क्या यह बर्तन तुम लेकर आई हो? मीना ने उसको बोला, हाँ, मैं ये बर्तन लेकर आई हूँ। टीना ने कहा, इस खाली बर्तन का हम क्या करेंगे? हमारे पास इसमें कुछ पकाने के लिए कुछ नहीं है। मीना ने टीना को सारी बात बताई और बर्तन को बोली, ऐ बर्तन, हमारे लिए दलिया बनाना शुरू कर। जिसके बाद उस बर्तन ने मीठी दलिया बनानी शुरू कर दी, जिसको दोनों बहनों ने बड़े ही मजे से खाया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और रोज टीना और मीना उस बर्तन से मीठी दलिया खाने लगे। फिर एक दिन मीना ने टीना से कहा कि वो उसको कुछ जरूरी बात बताना चाहती है। यह सुनकर टीना ने उसको गुस्से में बोला, मुझे सब पता है, तुम मुझे क्या बताओगी? मीना उसको बाहर किसी जरूरी काम पर जाने से पहले दलिया बनाना बंद करने के शब्द बताना चाहती थी। फिर मीना अपने काम के लिए बाहर चली गई। कुछ समय बाद टीना को भूख लगने लगी। उसने बर्तन से दलिया बनाने को कहा, जिसके बाद बर्तन मीठा दलिया बनाने लगा। लेकिन टीना को दलिया बनाना बंद करने के लिए बर्तन को क्या शब्द बोलने हैं नहीं पता थे, जिससे बाद दलिया बनता ही चला गया। कुछ देर बाद मीना जब काम से लौटी तो उसने देखा कि पूरे घर में दलिया ही दलिया हो गया है। तब मीना ने बर्तन को दलिया बनाना बंद करने के लिए बोला। तब टीना ने अपनी गलती मानी। तब से दोनों बहनें गरीब और भूखे लोगों में दलिया बांटने लगी। फिर एक दिन उनके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और वह बोला, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में बहुत से बच्चे भूखे हैं। उन बच्चों ने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया।
मुझे ये दलिया का बर्तन दे दो। यह सुनकर दोनों बहनों ने उस बूढ़े व्यक्ति की मजबूरी को समझते हुए दलिया का बर्तन उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बर्तन देने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति उसी परी में बदल गया जो पहले मीना को मिली थी। वो परी दोनों बहनों से बोली, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और लोगों की मदद कर रही हो, इसलिए यह बर्तन अब तुम हमेशा के लिए रख सकती हो। यह कहकर वह परी जो उनकी परीक्षा लेने आई थी गायब हो गई। इसके बाद दोनों बहनों ने लोगों का भला करना और गरीब भूखे लोगों को मीठा दलिया खिलाना जारी रखा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदारी और दयालु भाव से अपने कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।